हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, यह वीडियो अपलोड करने में थोड़ा अधिक लेट हो गया। यह वीडियो 4-5 दिन के गैप के बाद अब मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के अंग्रेजी भाग को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उनसे पहले आज हम आप लोगों से एक हेल्प चाहते हैं। क्या देखिए, यूट्यूब पे मुझे टोटल 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायर्ड है, जिनमें कि 752 सब्सक्राइबर अभी पूरे हो चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में से अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाएं। आपके यहाँ और कोई अगर फ़ोन हो, कोई और स्टूडेंट अगर पढ़ता हो, तो आप उन्हें भी सब सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मेरी हेल्प करें। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आपके यहाँ कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि की तैयारी कर रहा हो, तो हम इसी यूट्यूब चैनल पे उन सभी के लिए मैथ के फ्री कोर्स लेके आ रहे हैं, बिल्कुल लाइव। तो यहाँ पे पूरे मैथ उनको बताया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा, और जैसे आपको कोचिंग से बताया जाता है उससे अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा। इसलिए आप लोग हेल्प कीजिए, सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए। देखिए, मैंने 3 ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए, मेरा एक ऑप्शन से बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए। कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं, इन्हें पूरा होने में आपको देखिए इस पूरे सर्कल को फिल करना है। यहाँ तक फिल हो चुके हैं, इतने बाकी हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपका इंग्लिश का है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। आज का आपका पेज नंबर 87, 88 और 89 होने वाला है। तो चलिए पहले 87 को ध्यान से देखते हैं। दिया है, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द कंजक्शन, कि आपको इसे पढ़ना है और इसमें जो कंजक्शन दिए हुए हैं उसको आपको अंडरलाइन बोल करना है। तो मैं बता चुका हूँ कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन वह होता है जो कोई दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड, और, बट, नाइदर, नॉर, बिकॉज, सो। तो ये सभी आपके क्या है, कंजक्शन है। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से कंजक्शन आपको दिए गए हैं। तो दिया, डू यू नो दैट एलिफेंट्स आर वन ऑफ द स्पीसीज दैट नो एवरी मेंबर ऑफ अ हर्ड एंड आर एबल टू रिकॉग्नाइज अप टू 30 फ्रेंड्स बाय साइट और स्मॉल। तो बोला, क्या आप लोग जानते हैं कि एलिफेंट उन जंतुओं में से एक जंतु है जो कि अपने झुंड के हर एक सदस्य को जानता है, और वह 30 से ज़्यादा दोस्तों को सूंघ के और देख के पहचान सकता है। एलिफेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग मेमोरी। एलिफेंट्स की जो याददाश्त होती है बहुत मजबूत होती है। एंड दे कैन रिकॉग्नाइज देयर फ्रेंड्स आफ्टर मोर देन 25 ईयर्स, और वे अपने दोस्तों को 25 साल के बाद भी पहचान सकते हैं। एलिफेंट्स कैन नॉट लिव एलोन एंड दे ऑलवेज लिव इन हर्ड। हाथी कभी अकेले नहीं रह सकते, वे हमेशा झुंड में रहते हैं। दे यूज देयर ट्रंक टू फॉर ब्रीदिंग, मेकिंग नॉइजेज, पिकिंग ऑफ थिंग्स etc। तो वे अपने सूंड का उपयोग सांस लेने के लिए, गुर्राने के लिए और कोई भी चीज़ को उठाने के लिए करते हैं। नाउअडेज एलिफेंट आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन लिव हैप्पीली इन द वाइल्ड। आजकल जो हाथी है वो सरकार के द्वारा संरक्षित है, सरकार उसकी रक्षा कर रही है, जिससे वह जंगल में खुशी से रह सकते हैं। वी कैन सीन एलिफेंट्स मोस्टली आइदर इन सर्कस और जू। हम लोगों ने अधिकांशतः हाथियों को सर्कस में या फिर चिड़ियाघर में देखा है। आर वी रियली हार्मिंग द नेचर, क्या हम लोग सच में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी हैव टू इंश्योर दैट नाइदर एलिफेंट्स नॉर एनी अदर एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए न ही हाथी और न ही कोई और जो पशु हैं, जानवर हैं, वह पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाए। लेट्स प्रोटेक्ट दिज एनिमल एंड लेट देम लिव फ्रीली इन द वाइल्ड। तो दिया है, तो चलिए हम जानवरों को रक्षा करते हैं और उन्हें जंगल में फ्रीली घूमने के लिए देते हैं। तो यही आपका कहानी था, मैंने कहानी को आपको समझा दिया है। अब चलिए कंजंक्शन को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला कंजंक्शन आपको दिया है यहाँ पे, डैट एंड रिकॉग्नाइज देयर फ्रेंड्स एलोन
एंड फिर यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जितने कंजक्शन है मैं हर एक को यहाँ पे अंडरलाइन करते चल रहा हूँ, आप लोग इसी तरह से इन्हें अंडरलाइन कर ले, सो दैट भी आप कंजक्शन है। देखिए आइदर और भी आपके कंजक्शन है। देखिए नाइदर नोर भी आपके कंजक्शन है। एंड यहाँ पे कंजक्शन जितने में मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेने हैं। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है लेट्स ट्राई टू क्रिएट सिमिलर पेसेज बाय रिप्लेसिंग एलिफेंट्स बाय एनी अदर एलिमेंट्स। बोला गया हाथी के जगह पे आप कोई और दूसरे जानवर का आप उसी तरह से उस पर निबंध लिखिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा निबंध लिखा है। निबंध मेरा है काव पे। ठीक है, क्योंकि काव एक छोटा सा और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। कोई अगर दूसरे जानवर एनिमल्स का मैं निबंध लिखता तो शायद वो थोड़ा लंबा हो जाता और आप लोगों को भी समझने में समस्या होती। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तो आप लोग इसे पढ़ते चलिएगा। चलिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो देखिए मैं इसे बताते चल रहा हूँ, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। दिया है द काउज इज अ 4 फुटेड डोमेस्टिक एनिमल। तो गाय क्या है, तो गाय एक 4 पाँव का पशु है। इट हैज़ 2 आइज 2 नोज 1 माउथ 1 एंड लॉन्ग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गए हैं, क्या मैं बताता हूँ। देखिए 2 आइज एंड 2 ईयर्स होंगे, यहाँ पे नोज हो गया, यहाँ पे आपको लिखने हैं ईयर। 2 eyes and 2 ears, 1 mouth, 1 nose and a long tail. Some cows are big, some are small. तो आपको इसी तरह से देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आपको पूरे लिख लेने हैं। ठीक है, तो चलिए आपने पूरा देख लिया होगा। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है सवाल नंबर 2। सवाल में दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग आइदर और नाइदर नोर का यूज करके आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। दिया है आइदर, देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे आइदर रहे तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, और आएगा। तो यहाँ पे आपको और लिखने हैं। देखिए दिया है इट वाज राइट साइज। देखिए शर्ट का साइज बोला है कि राइट है, तो क्या होगा कि आइदर टूल कि नहीं ये ज़्यादा बड़ा है और नहीं ये ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल राइट साइज का है, बिल्कुल सही साइज का है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आपको लिखना है नाइदर। चलिए मैं बड़ा में लिखता हूँ, फिर मैं इसे छोटा कर दूंगा। NEITHER, या नाइदर हो गए, और यहाँ पे आपके नोर हो गए। ठीक है, तो आपको नोर को यहाँ पे लिख लेने हैं, यहाँ पे आपको नोर लिखने हैं, और यहाँ पे आपको नाइदर लिखने हैं। चलिए अगला देखें। देखिए नाइदर दे दिया है, तो नाइदर के साथ तो मैंने बता दिया नाइदर के साथ क्या आता है। नाइदर के साथ आपका नॉर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। दिया है 3 नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, दिया है आई पास द एग्जाम, क्यों, बिकॉज। तो आपको बिकॉज को यहाँ पे लिख देना, मैं जिस पे टिक कर रहा हूँ आपको खाली जगह में उसे लिखना है। सीता हैज़, आई देखिए नोर है, तो नोर नोर के साथ क्या लगता है, तो नाइदर लगता है। तो यहाँ पे नाइदर पे मैं टिक कर रहा हूँ, नाइदर को आप खाली जगह में लिख लीजिएगा। ही इज़ नॉट हैप्पी, क्यों, वह खुश नहीं है, क्यों की। तो इसमें मैंने बिकॉज पे टिक किया है, तो बिकॉज आपको लिख लेने हैं। आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड एक्सरसाइज गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ के लिए, तो 4, तो 4 को आपको यहाँ पे लिखने हैं। नाइदर आइदर, देखिए यहाँ पे दिया है कि नहीं दीपक आया और नहीं तुम आए फेयर में, तो क्या होगा नाइदर। तो यहाँ पे आपको नाइदर लिखने हैं, और नाइदर के साथ यहाँ पे आपको नॉर लिखने हैं। ठीक है, चलिए डू यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे आपको 4 लिखने हैं। ठीक है, तो जिस पे मैंने टिक किया आपको उसके बगल के जो खाली जगह दिए गए हैं आपको वहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले पेज पे 88 पे। 88 पे दिया गया है कि जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन एंड बट बिकॉज फॉर आइदर और नाइदर नोर। तो आपको इनके यूज करके बोले गए हैं कि आपको इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो पहला है ही ट्राई टू ओपन द गेट। तो देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ कि आपको क्या लिखना है, आप इसे पूरा ऐड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे जहाँ पे मैं टिक किया है यहाँ पे आपको बट लिख के पूरे लाइन को बस इसी तरह से लिख देने हैं। ठीक है, द पीपर पिक्ड अप द हिज पाइप, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं एंड, क्या यहाँ पे लिखने हैं एंड, यहाँ जो खाली जगह बीच में है वहाँ पे आपको एंड लिखने हैं। द, और उसके बाद इधर का जो लाइन है वो आपको इधर लिख देना है, इधर जो लाइन बच गया वो इधर लिखना है, इधर जो बच गया इधर लिखना है, इधर का आपको इधर लिखना है। ये आपको खुद करना है। मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको इससे कोई खास फ़ायदा भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया है
द गर्ल पिक्ड अप द किटन, शी वॉज लेइंग कम्प्लीटली वेट ऑन द ग्राउंड। क्यों उठाए? क्योंकि क्या हुआ था, किटन भींग गया था। तो क्योंकि लिख के लिए हम लगाते हैं बिकॉज, यहाँ पे आपका हो जाएगा बिकॉज। उसके बाद इधर जो है आपको लिख देना, उधर जो है आपको लिख देना है। वी वांट मिल्क, तो देखिए क्या है, वी वांट मिल्क, जय वुड बी सेंट फॉर मिल्क। देखिए हमें मिल्क चाहिए था, इसलिए जय और संदीप कहाँ गए मिल्क लेने के लिए। चलिए इसे लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि वी वांट मिल्क, हम लोगों को दूध चाहिए था। सो जय और जो है तो एंड कौन है, संदीप, जॉय एंड संदीप वुड बी सेंट टू फेच मिल्क, वुड बी सेंट टू ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे लिखने थे, देखिए मैंने लिख लिया हूँ। मैंने क्या लिखा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो वी वांट मिल्क सो जय एंड संदीप वुड बी सेंट टू फेच मिल्क। तो आपको यहाँ पे यही लाइन लिखने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर ई। एलिफेंट कैन हियर नॉइज फ्रॉम ए फार डिस्टेंस। क्यों दूर का आवाज़ सुन सकता है? क्यों के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिया है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं, उनसे संबंधित सवाल को जवाब भी देंगे। दिया है वी ऑल लव टमाटो, हम सभी टमाटर को पसंद करते हैं। दे आर रेड एंड जूसी, तो क्या कहते हैं, वो लोग रसदार होते हैं और साथ में लाल होते हैं, तो लाल और रसदार होते हैं। वी एड देम इन ऑल ऑफ आवर डिशेज, तो टमाटर को हम लोग अपने सभी डिशेज जो भोजन बनाते हैं सभी में ऐड करते हैं, लगभग सभी डिशेज में ऐड करते हैं। डू यू नो द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द टमाटो, क्या तुम टमाटर के इतिहास और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है क्या तुम जानते हो? द टमाटो इज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो टमाटो का जो उत्पादन जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, उत्पन्न हुआ था, वो कहाँ था, साउथ अमेरिका में हुआ था। एंड द टोमेटो केम टू यूरोप, उसके बाद टोमेटो कहाँ आया, तो यूरोप में आया। प्योफिल डिड नॉट ईट इट, तो यूरोप में जो प्योफिल थे वहाँ पे जो लोग थे वो टमाटर को नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सेड इट वुड मेक देम सिक, क्योंकि डॉक्टर का ने कहा था उन लोगों को कि यह उन लोगों को बीमार कर देगा। सो पीपल जस्ट ग्रो टमाटो बिकॉज दे लुक नाइस, इसलिए लोग केवल टमाटे को इसलिए उगाते थे क्योंकि वह देखने में अच्छे लगते थे। नाउ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ईट टमाटो, आज पूरी दुनिया के लोग टमाटर खाते हैं। टोमेटो आर यूज्ड इन सॉस, सोप एंड जूस, आज टमाटो हर एक चीज़ में मिलाया जाता है, चाहे वो आपके सॉस हों, सूप्स हों या फिर आपके कोई भी जूस हो। द टोमेटो इज़ वेरी गुड फॉर यू, टोमेटो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पीपल नाउ ग्रो टोमेटो ऑल ओवर इंडिया, पीपल आज पूरे भारत के लोग आज टोमेटो के उगाते हैं। टोमेटो आर ग्रोन फॉर मार्केट टू, टोमेटो आजकल बाज़ार के लिए भी उगाए जाते हैं ताकि उसे बाज़ार में बेचा जा सके। नाउअडेज, आजकल फार्मर्स ग्रेव टोमेटो इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेल देम इनटू द मार्केट वेंडर्स, तो आजकल किसान बहुत अधिक मात्रा में टमाटर को उगाते हैं और उसे मार्केट को जो वेंडर्स होते हैं, जो मार्केट में जो सब्जी विक्रेता होते हैं, उसको बेच देते हैं। बिकॉज द चेंज ऑफ द वेदर, तो मौसम में परिवर्तन के कारण फार्मर्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ टोमेटो, तो मौसम में परिवर्तन के कारण आजकल किसान अच्छे मात्रा में टमाटर नहीं उगा पाते हैं। लेक ऑफ रेन कॉजेज ए ग्रेट डैमेज टू टोमेटो क्रॉप्स, पानी की कमी, वर्षा की कमी टोमेटो को फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। वी ऑल लव टोमेटो, तो हम लोग क्या कहते हैं, टोमेटो को बहुत पसंद करते हैं। सो वी शुड आस्क गवर्नमेंट, इसलिए हमें सरकार से आस्क करना चाहिए, उनसे एक मांग करनी चाहिए, टू हेल्प फार्मर्स टू ग्रो देम, कि किसान को टोमेटो उगाने में मदद करें, हमें ऐसी हेल्प करनी चाहिए, हम लोग टमाटर को पसंद करते हैं इसलिए। तो यही एक कहानी थी कि टोमेटो कैसा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ गया, लोग पहले इसके बारे में क्या जानते थे, आज क्या है, कौन इसे उगाते हैं।
तो ये सभी सवाल यहाँ पे आपके हिस्से थे जो कि अब आपके सॉल्व हो गए होंगे। अब टमाटर के बारे में बहुत कुछ यहाँ से जान चुके होंगे। चलिए तब इससे संबंधित सवाल को देखा जाए। दिया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ओरिजिन। तो मैंने बताया ओरिजिन क्या होता है, वह प्लेस जहाँ से कोई चीज़ जन्मूल होता है। तो इसका हो गया 3 नंबर। द प्लेस वेयर समथिंग बिगिंस, जहाँ से कोई चीज़ शुरू होता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड डैमेज। तो डैमेज का मतलब क्या होता है, तो डैमेज का मतलब होता है हार्म, नुकसान होना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड कॉज। कॉज मतलब क्या होता है, कारण। तो कारण माने कि मेक ए हैपन, कि वह क्यों हुआ। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड सिक। सिक मतलब होता है बीमार, तो बीमार का उल्टा क्या होता है, तो स्वस्थ यानी कि हेल्दी। ठीक है, तो आप इन सभी को टिक कर लें। तो चलिए बढ़ें अपने अगले सवाल पे। तो हमारा जो अगला सवाल है वह आपका पेज नंबर होगा 89। तो चलिए पेज नंबर 89 के सवालों को करते हैं एक एक करके सॉल्व। तो इनमें जो कि पहले सवाल दिए गए हैं वह यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। दिया है जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूज इफ हो और बिकॉज नाइदर नोर आइदर और। तो आपको बोला इन सभी वर्ड्स का यूज करके आपको इन सेंटेंस को ऐड करने हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। पहला दिया है वी हैव टू हेल्प फार्मर्स वी विल बी विदाउट टोमेटोज। देखिए हमें क्या हुआ इसमें कि हमें किसान की मदद करनी चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या होंगे, टोमेटो नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, आइदर वी हैव टू हेल्प फार्मर्स और वी विल बी आइदर टोमेटोज, की या तो हमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी हैव टू हेल्प फार्मर्स नाइदर वी विल बी विदाउट टोमेटो। तो चलिए मुझे इसे टाइप ही करना पड़ेगा। नाइदर वी विल बी विदाउट टोमेटो। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो आपको इसे को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है, तो आप लोग इसे यहाँ से कॉपी कर लें। तो चलिए इसके अगले सवाल को देख लिया जाए। इसका अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2। वी हैव टू ईट टोमेटो, टोमेटो आर फॉर गुड हेल्थ। तो क्या करते हैं हम लोग, टोमेटो खाते हैं क्योंकि टोमेटो शरीर के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। तो क्या लिखेंगे, वी हैव टू ईट टोमेटो बिकॉज टोमेटो आर फॉर गुड हेल्थ। तो चलिए लिखिए, वी हैव टू ईट tomatoes because tomato are for good health। ठीक है, तो यह हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। तो आप लोग इसे भी नोट इसी तरह से कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। वी हेल्प फार्मर्स वे विल बी विदाउट टोमेटो। तो हमें जो देखिए, जो मैंने ऊपर लिखा है आपको सेम यही लिख देना है, इसमें दोबारा टाइप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपको सेम इसी को आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ टोमेटो। तो ओरिजिन ऑफ टोमेटो कहाँ है, तो मैंने बताया साउथ अमेरिका में है। कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में, जैसे कि कहानी में ही दिया गया था। तो आपको लिखने हैं साउथ अमेरिका। वाई पीपल ऑफ यूरोप डिड नॉट ईट टोमेटो इन द अर्ली डेज। तो पहले जो थे यूरोप के लोग टोमेटो नहीं खाते थे, क्यों, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर ने कहा, क्या कहा था, तो डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर ने क्या कहा था, बिकॉज डॉक्टर सेड इट वुड मेक देम सिक, इट वुड
इट वुड मेड देम सिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसे नोट कर लेना है इसी तरह से। वाई समटाइम्स फार्मर आर नॉट एबल टू ग्रो टोमेटोज, तो क्यों था, तो दिया था बिकॉज चेंज ऑफ वेदर, क्यों, सो मौसम बदलने के कारण। बिकॉज चेंज ऑफ वेदर। ठीक है, चलिए अब दिया है गिव या लिटिल ऑफ द नैरेटिव, तो इसका टाइटल आपको देना, लिटिल नहीं टाइटल है, तो क्या इसका टाइटल क्या देंगे, दे दीजिए टोमेटो स्टोरी या जर्नी ऑफ टोमेटो। जर्नी ऑफ टोमेटो, तो टमाटर की यात्रा, जर्नी ऑफ टोमेटो। ठीक है, मैंने दिया, आपको अगर कोई अच्छा लगता तो आप उससे भी दे सकते हैं। तो चलिए, तो ये हो गया आपका पेज नंबर 89 यहाँ पे समाप्त। लेकिन चलिए, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आपके पास और भी मोबाइल्स हैं तो उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं, वीडियो बना के डालते हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है मेरी हेल्प करने का और मेरे चैनल को, इस चैनल को बढ़ाने का। तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।